हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई इनके इन 3 वीडियोस के अंदर, व्लॉग्स के अंदर इतना मसाला है सीरियसली, कि आप एक पॉइंट छोड़ो तो दूसरा पॉइंट आपके पास ऑलरेडी रेडी है। मतलब मैं इतने पॉइंट कवर कर रही हूँ, इतने पॉइंट कवर कर रही हूँ, उसके बाद भी इतने सारे पॉइंट जो है वो मिसप्लेस हुए हैं मुझसे। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो व्लॉग जो शुरू होता है 21/6 वाला, जो शोएब का व्लॉग है, उसमें जो सबसे पहले ज्ञानबाजी दी गई है, उस ज्ञानबाजी को मैं थोड़ा सा जो है वो खंगाल लूँ। देन उसके बाद हम और बहुत सारी बातें करेंगे। कितना ज़्यादा जो है वो अजीब किस्म का ये लोग रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, दीपिका ने जब अपना रूहान को कंसीव किया और रूहान को जब जो है वो डिलीवर किया, तब दीपिका का कौन सा करियर जो है वो पीक वाला चल रहा था? ज़रा मुझे पता तो चले, ये कोई मुझे पता है कौन से उसके बहुत सारे शूट्स चल रहे थे, कौन सी जो है उसकी कमिटमेंट्स हुई हुई थी, या इसने कौन से जो है शूट्स को अपने रुकवाए, कौन से उसके ड्रामे, एक दो म्यूजिक के अलावा, जो विनित के अलावा और कौन से म्यूजिक जो है उसके आ रहे थे, या कौन सी वीडियोस। इवन उसके बाद तो उसकी वीडियोस तो आ भी नहीं रही थी, शेब के साथ जो है वो दूसरी लड़की आ रही थी, तो वो सब आ रहे थे। तो इसकी कौन सी वीडियोस, कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा करियर का पीक पॉइंट जो उसने छोड़ा, सबसे पहले तो मुझे ये पता चल जाए। और उसके बाद उसको प्राउड फील हो रहा है, मतलब कि उसने उस करियर को छोड़ दिया। चलो अगर मैं बोलती हूँ करियर के पीक पॉइंट पर ये होती और इसने छोड़ा, तो मतलब उसने बड़ा अच्छा काम, नेक काम बोल रही हूँ बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, मतलब जो लेडीज नहीं छोड़ पा रही माँ बनने के बाद भी अपने करियर को, अगर वो साथ लेके चल रही हैं, तो उन पे पिटी यू गाइस बनता है, क्या बनता है? मतलब अगर वो अपना करियर नहीं छोड़ रही। अब रुबीना हो गई, बहुत सारे, देखो रुबीना इसलिए क्योंकि रुबीना भारती, इन सब ने अपने करियर को पीक पॉइंट पे, ये पीक पॉइंट पे थी, ठीक है ना, रुबीना भारती, ये सब पीक पॉइंट्स पे थी। इन्होंने अपने करियर को, उनको लगा कि वो करियर के साथ जो है वो अपने बच्चे लेके चल सकती है, तो उन्होंने अपने करियर को भी जो है वो अपने साथ रखा। प्रेगनेंसी के थोड़े ही टाइम बाद जो है, प्रेगनेंसी में भी काम किया, प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद ही जैसे ही वो फ्री हुई, उसके बाद उन्होंने अपने काम को दोबारा स्टार्ट कर दिया, चाहे वो किसी भी वे में हो। जो दीपिका बोल रही हूँ, तो जो रुबीना है वो अपने जो है यूट्यूब के जो पॉडकास्ट होते हैं उनमें से आई है रिटर्न। तो भारती ने तो देख लो, आपने छोड़ा ही नहीं है, भारती ने तो टीवी इंडस्ट्री में काम किया ही किया है। तो ये कोई सिंपैथी वुमेन्स नहीं है, ठीक है ना, ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है जो उन्होंने किया है। तो इस पे प्राउड फील करना, अगर वो काम छोड़ती तो ही प्राउड फील किया जाता उन पर एज अ मम्मी, तो कि ये एज अ बहुत ही टिपिकल जो है वो अम्मी बनी है क्योंकि उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया। ये टिपिकल सोच है, ठीक है, ये सोच है जो टिपिकल है, जो पुराने ज़माने की सोच है। काफ़ी लोग जो कहते हैं ना कि पुराने, देखो फेमिनिज्म में मैं फेमिनिज्म पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। फेमिनिज्म मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी राइट है या कोई भी चीज़ है, वो मेरा अपना पॉइंट है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी बिलीव नहीं करती कि आपको बेवजह जो है वो रोक टोक लगाई जाए, या आप पर बेवजह किस्म की जो है वो पाबंदी आपको, यानी अगर आप इनके मुताबिक का कुछ काम कर रहे हो तो आप प्राउड मम्मी बनो। अगर आप अपने करियर को चूज करते, भाई प्राउड मम्मी उस वक्त ही बनती कि हाँ चलो उसने अपना करियर भी ले लिया और उसने जो है वो अपने बच्चे को भी संभाला, तो प्राउड मम्मी, प्राउड करना बनता भी था। उसने अपना एक, तो चलो आपके हिसाब से वो अपने पीक करियर पे थे, अव्वल तो उसका कोई करियर था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी डूब चुका है, तो करियर तो वैसे ही नहीं था। अब वो अगर पीक मम्मी पे जो है वो पीक करियर पे अगर उसने छोड़ा करियर, तो बहन भाई आपको शर्म से डूब मरना चाहिए ना फिर, कि उसने अपना पीक करियर जो है वो छोड़ दिया आपकी। सबसे पहले तो उसको पीक करियर का जो है वो बताओ, मतलब बताओ कोई, उसको पीक करियर का मतलब क्या होता है? अगर वो इस टाइम पे ससुराल से मर कर रही होती और इस टाइम पर छोड़ती तो समझ में भी आता कि यार पीक करियर था। तो पीक करियर का मतलब ऊपर से, मतलब कि आपने जो है सेंटिमेंट्स रेडी किए हुए अपने, कि इस सेंटिमेंट में अगर पूरा उतरेंगे तो भाई ये मेरे बच्चे जो है ना, ये बच्चियां मेरी जो है ना वो जून जुलाई हैं, आजकल स्कूल्स बंद है, तो माशाल्लाह पूरे घर में पता चलता है कि मेरे घर में बच्चियां हैं दो दो तो अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। तो भाई अगर सारी चीज़ें होती, भाई एज अ मम्मी हर कोई काम कर रहा होता है, एज अ अम्मी हम सब काम करते हैं। हर मम्मी जो है वो अपने आप को जो है, अच्छा मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में देखे लोग बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड तो हमको जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते, मतलब इस तरीके से जो है वो हमें चढ़ाते नहीं है सर पे, और हमें जो है वो प्यार नहीं देते, या थोड़ा सा जो ना, मैंने लफ्ज़ भूल जाती हूँ जो उनके मेन मेन लफ्ज़ होते हैं ना, अप्रिशिएट नहीं करते, हाँ अप्रिशिएट नहीं करते, ये नहीं करते, हमारे हस्बैंड तो ये नहीं करते। जिस तरीके से शोएब जो है वो बैठ के आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी हर चीज़ को जो है वो बता रहा है, ये कर रहा है, तो भाई मसला ये है कि उनको बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो जता नहीं पा रहे हैं।
तो बताना उनको सिरे पड़ रहा है कि हमें बहुत प्राउड है एक दूसरे पर। उसको बहुत प्राउड है क्योंकि शुएब ने उसका कभी कोई साथ नहीं दिया, उसके मूड स्विंग सिर्फ झेले और बाकी उसका कोई साथ नहीं दिया, इसलिए उसको बहुत प्राउड है। और उसको बहुत प्राउड है कि उसने उसका डूबा हुआ करियर छोड़ दिया, तो उसको बहुत प्राउड है। इनके अजीब किस्म के लॉजिक चलते हैं जो मुझे सीरियसली समझ नहीं आते। मतलब कि अगर इसने अपना करियर ना छोड़ा होता तो मतलब तुम उस पर प्राउड ना करते। तुम्हारा सीधा सीधा मतलब यही हुआ ना कि उसने जो है अपना करियर छोड़ा, अपनी सारी चीजें छोड़ी, तो तुम्हें उस पर प्राउड है। तो भाई इनको करियर का जरा मतलब कोई बताओ, उनको कोई प्राउड का मतलब बताओ यार तुम्हारे लिए। मतलब क्यों एक सेंटिमेंट्स रेडी हैं कि इस चीज पर ही प्राउड होगा, दूसरी चीज पर प्राउड नहीं हो सकता। भाई हर औरत की अपनी मर्जी है, वो अपना बच्चे को डिलीवर करने के बाद काम करना चाहती। मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि दीपिका ने अपना करियर क्यों छोड़ा, वैसे ही उसका करियर डूबा हुआ है, उसने कोई नया कुछ काम नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, एक जो है वो 43 एज जो है वो दीपिका की बताई जाती है, 43 एज की जो है वो ये हो चुकी है। उसके बाद जो ऑलरेडी टीवी सीरियल्स में तो जो है वो रोल जो है वो आपको 30 साल 35 साल तक मिलते हैं हीरोइन के, देन उसके बाद तो आप माँ बहन यही बनना शुरू हो जाती हो, ठीक है ना। तो कौन सा करियर था जो उसने जो उस टाइम पे छोड़ा। देन मेरा ये मतलब नहीं है कि उसने क्यों छोड़ा, ये क्या किया, उसने अपने बच्चे को जो है वो फर्स्ट रखा और उसके अलावा ये सब कुछ, ये मेरा करियर नहीं, मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत, दूसरी औरत जो है, अगर वो अपने करियर को लेकर साथ चल रही है तो क्या वो अच्छी मां नहीं है। मतलब इन द सेंस कि यही हुआ कि उसने अपने बच्चे को, जो अपने करियर से हटकर अपने बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रही है वो अच्छी माँ है, बाकी जो अपने करियर पे इंपॉर्टेंस दे रही है, अपने करियर को साथ में इंपॉर्टेंस दे रही है, तो वो अच्छी माँ नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि फिर लोग आ जाएंगे तुमको क्या है, तुम्हारे उससे थोड़ा, तुम्हारा ये है तो भाई करियर। अच्छा अब मैं बताती हूँ करियर उसका है क्या। करियर उसका है व्लॉगिंग। उसने व्लॉगिंग को बहुत मिस किया है, उसने व्लॉगिंग में बहुत सारी चीजें जो है वो स्किप किए हैं, व्लॉग्स इसने रेगुलर नहीं किए, लेकिन छोड़ा फिर भी उसको नहीं है, प्रॉपर अपने व्लॉग्स लेके चलती रही है। 20-25 दिन बाद भी अगर उसने कभी व्लॉग अपलोड किया है तो उसने किया है, प्रॉपर भी व्लॉग्स अपलोड किए हैं, सब कुछ उसने किया, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया। तो करियर तो जो था वो उसका यूट्यूब था, तो यूट्यूब तो उसने नहीं छोड़ा। भाई कुछ तो बोलते हुए सोच लिया करो, ज्ञानबाजियां देते थे झूठी झूठी, उसके बाद अपने ही झूठ भूल जाते कि हमने बोले का। वो जो जोमेटो वाला झूठ देख लो। अच्छा अब जोमेटो वाले के झूठ के साथ एक डॉक्टर का झूठ भी जो इनका पकड़ाया गया है, कि डॉक्टर जो इन्होंने जो दिखाया है, डॉक्टर दीपक, और आप लोगों को याद होगा इन्होंने कुछ टाइम पहले जो है डॉक्टर्स की क्लिप दिखाई थी जिसके अंदर डॉक्टर अमित करके कोई था, जिसपे आज मैंने ये रेडिट पे पोस्ट देखी और मुझे भी याद आया, मैंने उनके पुराने ब्लॉग्स में देखा था जब वो बैठ के बोली थी रूहान ने डॉक्टर्स के साथ बहुत गप्पे मारे, रूहान बहुत छोटा था तो वो डॉक्टर किधर गया। और सीरियसली देख लो, जो डॉक्टर्स की बातें मैंने कही है ना वो आपको रेडिट पे मिल जाएंगी, रेडिट पर ये सब कुछ डिस्कस हुआ है। बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने भी आई थिंक जो है वो डिस्कस किया है पॉइंट्स को, क्योंकि डॉक्टर की बातें कहीं से भी जाके जो है वो पॉइंट पे नहीं लग रही थी कि मतलब आप मैंने तो उसकी बात पर अब तक हंसी आ रही है, क्योंकि आप अपने बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड कर देते हो, मतलब डॉक्टर भी जो है वो इनकी बोली बोल रहा है। जैसे ये सबको बिठाकर अपनी तारीफें करवाते रहते हैं ना, जैसे अब सबा की बर्थडे हो तो सबा सबको बिठा के अपनी तारीफें करवाएगी, शोएब का बर्थडे हो तो शोएब बिठा के सबको अपनी तारीफ करवाएगा। तो ये जो सब तारीफें करते हैं इसी तरीके से डॉक्टर को बिठा के जो ना वो अपनी तारीफें करवा लेगी। बेस्ट माँ है और बेस्ट बाप है रुहान की बर्थडे पर, इनके जो है पर टैग मिलना चाहिए इनको। भाई वो वाला अवार्ड भेजो जो इनको वैसे ही झलक में जो नया जो इन्होंने खरीदा हुआ अवार्ड पर जो दीपिका ने भेजा था ना, प्लीज़ उसको कोई जाकर और वही अवार्ड दोबारा भेजो अच्छे माँ बाप का, क्योंकि उनका बच्चा अगर क्रॉलिंग नहीं कर रहा तो उनको बहुत परवाह है, उनको सारी चीज़ें ओ भाई। और जो डॉक्टर ने, और उस डॉक्टर को ही भेजो भाई, प्लीज़ चेकर भेजो उस डॉक्टर को। मतलब यार कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं। मैंने तो उस बात पर अब तक ही हंसी आ रही है कि भाई आपके बच्चे को आप सब कुछ प्रोवाइड कर देते हो इसलिए वो क्रॉल नहीं कर रहा, उसको क्रॉल करने की उसको फिर आलसी बोल रहे हो तुम। सीधा सीधा तुम बोलना क्या चाह रहे हो भाई, कहना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। और अच्छा वो डॉक्टर कहाँ गया भाई, मतलब किस डॉक्टर में, ये डॉक्टर में मसला था, उस डॉक्टर में मसला था क्या था, या तो उस डॉक्टर ने झूठ बोलने से मना कर दिया, ये जो झूठ बोला गया जो ट्रोलर्स को रख कर ही जवाब दिया गया था एक तरीके से, लेकिन वो जवाब जो है वो नहीं लोग सह पाए, क्योंकि काफ़ी लोग थे ना जो बेचारे मैं बोलूँ अंधभक्त है ना, उनको लगा कि हाँ ये सब कुछ सही है। थोड़ा पॉइंट से भी सोचा करो यार चीज़ें, थोड़ी पॉइंट से। अभी भी आप जाके जो है वो सबा का व्लॉग देखो, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ने, भाई मैं बोलती हूँ भाई मुसलमान, हम मुसलमानों को हो क्या हम अंधे हो गए हैं क्या, हमको दिखता विकता नहीं है क्या, मतलब कि हमें किसी भी नाम पर अगर हमारे किसी भी वेस्टर्न कल्चर के अंदर अगर हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू घुसा दिया जाएगा कि हमने इस्लाम के नाम पर ये किया तो वो चीज़ अच्छी हो गई यार। कुछ भी मतलब के यार, मैं सीरियसली मुझे इस चीज़ पर बड़ा ऑफेंड हुआ जब मैंने नीचे कमेंट सेक्शन देखे कि आपने बहुत नेक काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बर्थडे जैसे को बर्थडे की सेलिब्रेशन आपने बहुत, ओ भाई वो सेलिब्रेट बर्थडे कर रहा है वो तो देखो
सीरियसली भाई, सीरियसली मतलब कुछ भी। और एज अ मुस्लिम ऑडियंस सारे फ़ख्र कर रहे हैं। अच्छा, दीपिका और शुएब को मैं आपको बता दूं क्यों मुस्लिम ऑडियंस फ़ख्र करती है, क्यों इतना दीपिका को लोग पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई है। तो हम एज अ मुस्लिम लोगों को लग रहा है कि उनका बड़ा बड़ा बहुत बड़ा भाई काम कर दिया, एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट करके उसको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सिखाकर। ये चीज़ है, ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ ना। मैं एज अ मुस्लिम किसी की वो नहीं कर रही हूँ कि काफ़ी लोग बोलेंगे तुम अपनी कम्युनिटी की बुराई नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो इनके दिमाग में जो चल रहा है ना, जो ये कम्युनिटी में जो चल रहा है, ये बिल्डअप हुई हुई है चीज़ें, मैं उनको थोड़ा सा आंखें दिखा रही हूँ कि भाई आंखें खोलो, थोड़ा आंखें खोल के देखना सीखो, थोड़ा चीज़ों को देखना सीखो। मतलब कि ये क्या दिखाना चाह रहे, क्या कर रहे हैं। वो देखो, अभी आज मैंने सितारा का व्लॉग देख रही थी, वो इंग्लिश मैडम बनी है। मतलब भाई क्या ये व्लॉग उनके नाम पे तुम दिखा क्या रहे हो, कौन सा चूतिया है जो तुम दिखा रहे हो व्लॉगिंग के नाम पर। सीरियसली मुझे समझ में नहीं, मैं इस व्लॉग को देखकर हंसूँ क्या रिएक्शन दूँ। मैंने कहा कर क्या रहे हैं यार, ये अजीब बेवकूफ़ाना हरकत है। मतलब एक तरफ दिखाते हैं कि बच्चा इतना बीमार है, उसका ऑपरेट हुआ है अपेंडिक्स, मतलब इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे आ जाते हैं ये लोग अपनी लाइफ में व्लॉगर्स। मैं ये सोचती हूँ कि इनकी ज़िंदगियों में इतनी ज़्यादा नॉर्मलिटी कैसे आ जाती है अचानक। आपको जो है इतना सब कुछ करने का मौका, पर एक डेली व्लॉगिंग आना और एक इस तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करके व्लॉग्स बनाना, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा मुझे वाकई अजीब लगता है यार। ये प्रैंक्स वैंक्स ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर हो जाती है। मतलब आप नॉर्मली प्रैंक्स, इतनी जिंदगी, मतलब आपका बच्चा अभी भी तकलीफ में, वो बच्चा अभी भी तकलीफ में, ठीक है, उसके बाद भी जो है मतलब अभी भी तकलीफ में इन द सेंस कि उसको थोड़ा बहुत पेन वो दिखाते हैं कि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ज़्यादा चल, मतलब वो बच्चा अभी भी पूरे तरीके से कवर अप नहीं हुआ है। और उस दरमियान ये सारी चीज़ें सीरियसली मुझे मुझे नहीं समझ आता। भाई आप अपनी फैमिली बेच रहे हो, इसलिए फिर हमारा फिर पूरा हक बनता है कि हम आप पर रिव्यू करें कि हमें क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ दिखाना तो आप हमें ही चाह रहे हो ना। तो पसंद आए हमें ना आए, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम उसको क्या बात करें क्या ना करें। तो मेरी तो सीरियसली जो अच्छा नीचे फिर जो है वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आज तो जो है वो सितारा के हेटर्स जो है वो जल जाएंगे, ये जल जाएंगे। ओ भाई, मतलब कि अगर किसी को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वो हेटर बन गए। मतलब अगर उसका ओपिनियन आप लोगों के ओपिनियन से डिफरेंट है तो वो हेटर बन चुका है। सीरियसली हैट्स ऑफ है भाई आप पर। फिर चलें आते हैं हम दीपिका की मम्मी ने जो ज्ञान बांटा है ना, उसको हम आते हैं ज़रा उस ज्ञान पर हम थोड़ा नज़र धराते हैं। वो ज्ञान क्या था क्या नहीं था। तो वो बोलती है मुझे इतना प्यार दिया गया, इतना प्यार दिया गया, इतना प्यार दिया गया कि वो रो पड़ी। इतना प्यार दिया गया था कि जब जो है वो 4-5 दिन के लिए मैसूर और बेंगलोर ट्रिप पे गए तो मुझे पुणे जाना पड़ गया, क्योंकि मैं इधर अकेली क्या करती। लेकिन मुझे फिर भी इस फैमिली से बहुत प्यार मिला है। शुएब बहुत अच्छा है, शुएब बहुत अच्छा है। शुएब की जो है वो शुएब ने मुझे बेटे की तरह रखा है, ये रखा है। शुएब बहुत प्यारा है, शुएब जैसा दामाद। शुएब और शुएब की फैमिली जो है दीपिका को मिली है, तो दीपिका को तो इतनी मोहब्बत मैंने भी नहीं दी है, ये भी नहीं किया है। दीपिका की जिंदगियां बहुत मुश्किल में गुजरी, इसके बाद दीपिका को बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे ये मिला है। दीपिका शुएब जो है वो बहुत अच्छा बेटा है, मतलब अपनी बेटी अच्छी नहीं लेकिन शुएब बहुत अच्छा बेटा। क्यों भाई, क्यों बोल के बताना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि आपको बताना पड़ेगा अगर आप, वरना लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्यार उस वक्त कहाँ था जब आप तकरीबन इनकी शादी के 4-5 साल बाद रोहाना है ना, तो उस टाइम पर ये प्यार क्या था जब आप उधर अकेली थी पुणे में। तब तो आपको सालों साल जो है वो दीपिका मैके नहीं जाती थी, दीपिका कभी जो है वो फोन पर आपसे बात करती भी नजर नहीं आती। तो वो प्यार तब कहाँ था? ये प्यार अब क्यों आया जब उनको आपकी ज़रूरत है? क्योंकि उनके पास जो है बच्चा संभालने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि ना दादी संभालती है ना फूफो संभालते, कोई नहीं संभालता। तो संभालने के लिए बच्चा कोई तो चाहिए ना। अब हैंडल तो बच्चा अकेले हो नहीं रहा है, तो उसके लिए कोई तो चाहिए। तो इसीलिए जो है वो मम्मी संभालती हैं, ठीक है। तो वो बच्चे के संभालने के वक्त ही मम्मी क्यों याद आई? उससे पहले मम्मी क्यों याद नहीं? उससे पहले आपका ये अच्छा दामाद जिसको आप अच्छे दामाद का भाई बर्थडे रोहान का, तो दामाद के राग कहे लापड़ी हो ऐ तो बताओ क्यों भाई, क्यों? मुझे बहुत ज्यादा ये फैमिली, जितने ज्यादा जने मैं रिव्यू करती जा रहा हूँ इतनी ज्यादा मुझे ये हाइपोक्रेट दिखती जा रही। मतलब इतनी ज्यादा हाइपोक्रेट, मतलब हर चीज आपको बतानी पड़ रही है और बताया भी झूठ जा रहा है, सिंपल सीधा झूठ है। मतलब सीधा ऑडियंस, अब जो ऑडियंस है जिनको दिखी ये सारी चीजें, जिन्होंने 4-5 साल से उनको फॉलो किया, वो तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये प्यार अब क्यों नजर आ रहा है, ये प्यार अब क्यों आया है सामने। पहले ये प्यार क्या था जब आप वाकई अकेली रहती थी, और जब आपको इतना इस फैमिली से प्यार मिल रहा है तो ये फैमिली आपसे इतनी खिंची खिंची क्यों रहती है? जब 4-5 दिन जो है वो बैंगलोर और मैसूर गई तो फिर आपको पुणे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आपने साफ कहा कि मैं अकेली यहाँ पे रह के क्या करती। मतलब आप दीपिका और देखो, दीपिका अगर चीजें कर रही है, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर शुएब अकेले संभाल रहा होता, जैसे
दीपिका कोई काम ना करी होती, दीपिका बिल्कुल शुएब पे डिपेंडेंट होती, तो शायद आप शुएब की तारीफ करते हुए बहुत अच्छी भी लगती। लेकिन आपकी बेटी फुल डिपेंडेंट है, फुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट बोलिए, इंडिपेंडेंट है। वो अपना खर्चा, अपने बच्चे का खर्चा अच्छे से निकाल सकती है, आपका खर्चा भी इवन वो खुद निकाल सकती है। तो ये आकर कहना, ये सब कुछ मतलब मुझे ये बनावटी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है ना, बनावटी नजर आ रहे थे। अब वो ब्लैक पैच वाला सवाल भी बहुत बार उठा था, तो इसीलिए आंटी साहिबा ने कह दिया कि हमारी जो है वो चीजें जो है वो नहीं, हमने जो मोहब्बत, आई एग्री, मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ। जब ये ब्लैक पैच वाला सीन हुआ था ना, मैंने तब भी कहा था, उसने जो वर्ड्स यूज करे थे वो जरूर गलत थे, उसने अपने माँ बाप को ब्लैक पैच का वो गलत था, वो चीजें थी। लेकिन उसके बाद जो है जो चीजें उसकी देखो, जब आप एक किसी ऐसे घर में रह रहे हो ना जहाँ आपके माँ बाप की ना बन रही हो, जहाँ माँ बाप में लड़ाई झगड़े हो, डिवोर्स होने वाला सीन, आपने बहुत अर्ली एज में डिवोर्स देख लिया, अपने माँ बाप का ब्रेकअप, तो वहाँ आपको प्यार बहुत डिस्टर्ब से मिलता है, आई एग्री। लेकिन माँ बाप का प्यार कभी भी कम नहीं होता है, वो हमेशा साथ रहता है। वो माँ बाप, देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि एक माँ बाप अगर अलग होके भी आपको प्यार नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता। आपको प्यार आपका भरपूर किस्म का मिलता है। और बाकी इस फैमिली का प्यार मोहब्बत, देखो शुरू में मुझे इसका बॉन्ड, इस फैमिली का बॉन्ड इंतहा से ज्यादा अच्छा है। देखो उस वक्त उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना, उस फैमिली का बॉन्ड दिख जाता था हमें, बिल्कुल भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिल्कुल भी इनको बताने की। कभी ये लोग नहीं बोलते थे कि जो है ना वो हमें एक दूसरे से प्यार है, ये लोग एक दूसरे से सिर्फ करते हुए नजर आते थे, एक दूसरे के लिए करते हुए। तारीफें चाटम चाट तो उस टाइम पे भी चलती थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तारीफों का मतलब ये नहीं होता था कि बैठ के एक दूसरे को जताते थे हमने तुम्हारे लिए क्या, हमने तुम। आज उनको सब कुछ बताना पड़ता है। आज उनके व्लॉग्स में चीजें नहीं दिख रही है, व्लॉग्स इनके डिफरेंट वे पेश कर रहे हैं, और जबकि इनको बैठ के जब देखो तो इतनी मोहब्बत और इतना जताव दिखा रहे होते कि हमें इतना है। तो ये फेक फैमिली काहे प्रेजेंट कर रहे हो तुम? फेक फैमिली प्रेजेंट क्यों कर रहे हो? फेक नहीं बनो भाई, सच बोलो। जीरो फिल्टर बोलते हो तो जीरो फिल्टर बनो। तो ये चीजें हैं, बहरहाल। चीजें 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 ही हो रही हैं। तो बहरहाल ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रखे। बाकी अम्मी का तो मैंने समझ ही नहीं आया। अम्मी बोलती है मैंने बहुत अच्छा नहीं, मैं ये सब एक दूसरे को ही चाट रहे होते हैं, मैंने तो समझ ही नहीं पड़ी होती कर क्या रहे। मतलब बर्थडे रोहान का, उस बेचारे के लिए कुछ स्पेशल करने के बजाय सब जो है वो शुएब को स्पेशल फील करवाए। शुएब बहुत अच्छा बैठा है, शुएब ये है, शुएब वो है, तो बेटा होएगा भाई अच्छा। तो भाई शुएब का बर्थडे थोड़ी, शुएब का बर्थडे चला गया। शुएब ये बंदा यार, ये मैं तो ये सोच रही थी जब रोहान का बर्थडे स्टार्ट हुआ, उसमें उसने 3 मिनट जो है अपने बर्थडे के लिए ले लिए। ओ भाई अल्लाह को मान, तू एक तरफ बोलता है कि मुझे मेरे बर्थडे की कोई जो है वो एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, और 3 मिनट जो है वो तू रोहान के बर्थडे वाले व्लॉग में भी अपने बर्थडे की बातें कर रहे है। तो मतलब भाई मैन चाइल्ड से बाहर आ जाओ। मतलब सीरियसली यार, इस एज में भी आपको बर्थडे का इतना क्रेज होता है। मतलब मेरी एज अभी 26-27 हुई है, बट मेरा क्रेज बहुत जब शुरू शुरू में था ना, जब मैं 18 की थी, जब मेरी शादी हुई थी 17 की थी जब मैं, तब मेरा क्रेज बहुत ज्यादा था मुझे बर्थडे का, यार मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो। अब जैसे जैसे वक्त जा रहा है, अब हम एक केक कट हमारे आपस में है कि हम आपस में जो है वो केक वगैरह एक मंगवा लेते, सेलिब्रेट कर लेते। इस बार हमने केक भी खा लिया, क्योंकि नॉर्मल डेज में हमारे घर में तो केक होता नहीं है, बहाने बहाने से। तो ये होता है कि जैसे बच्चों की बर्थडे हो गई साल में एक दो मेरे बच्चों की बर्थडे है, दो मेरी जेठानियों के बच्चे की बर्थडे है, देन ये छोटे मोटे जो है ना हम केक कट कर लेते हैं। ऐसे महीने में एक आध बार किसी की सेलिब्रेशन आ गई तो हम केक कट करते हैं, वो भी अलग अलग महीनों में। तो ये केकम केक ये होता है कि इस बहाने हमने केक काट लिया, बट वो एक्साइटमेंट आपकी सीरियसली नहीं रहती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ जब मैं 40-43 पे जाऊंगी, तो मैं तो शायद केक काटने से भी वो होंगी। अब बच्चे चलो अगर हम सरप्राइज वगैरह दे दें तो वो समझ में आता है। मैं तो ये सोचती हूँ जितनी एज में ये लोग उतनी एज में मैं जाऊंगी तो मेरी बच्चियां जवान होंगी। ये जिस एज में अपने आप को नए मम्मी पापा कह रहे हैं भाई। अच्छा, आज मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप में जो है ना वो मुस्लिम बोले तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत जो है वो नई जल्दी शादियां हो जाती हैं बच्चियों की। यार अब शादियां इतनी जल्दी नहीं होती हैं, ठीक है, इतनी जल्दी अब नहीं होती, लेकिन हाँ हो जाती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज में हो जाती हैं। हम मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ वहाँ तो बहुत जल्दी लड़कियों की शादियां होती हैं, ठीक है। अब लेकिन बहुत सारी जो है कम्युनिटीज ऐसी हो गई हैं जहाँ लड़कियों की शादियां अब जल्दी नहीं होती हैं। लेकिन अभी भी हमारे, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हूँ ना वहाँ अक्सर हो जाती है, अभी भी 20-22 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। बट एज अ मेरे पॉइंट से बोला जाए, मेरे पास 2 बेटियां हैं, ठीक है, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि पहले मैं उनको उनके पैरों पे खड़ा करूँ, उनको इंडिपेंडेंट बनाऊँ, उनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उनका पूरा करियर बनाऊँ, देन उसके बाद उनको बोलूँ भाई अब शादी की उम्र है, अब शादी करो। क्योंकि मुझे पता है एक छोटी एज में शादी होने के लिए आपको क्या क्या मसाइल, फिजिकली मेंटली आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जब 17 में, देखो इससे भी छोटी, मैं ये नहीं कह रही कि भाई जिन किसी की जो ना वो शादियां नहीं होती, इससे छोटी एज में भी लोगों की शादियां होती हैं। बट मेरे लिए सर्वाइव कितना मुश्किल था, कितनी सारी चीज़ें थी, बहुत छोटा दिमाग होता है आपके पास, आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है ससुराल, वो भी ज्वाइंट फैमिली के अंदर आके, तो बहुत कुछ होता है जो आपको मैनेज करना पड़ता है, आपसे हो पाता है नहीं हो पाता। देन उसके बाद मिस कैरेजेस 3-3, तो वो सब कुछ बर्दाश्त करना। देन 19 की एज में जो है आपने माँ बन जाना,
प्रीमेच्योर बेबी की, जो कि वाकई बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो जिंदगी में आपको बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ जाती है। अगर आपकी एक छोट अगर ये मैं सोचती हूँ, अगर अभी मेरी शादी हुई होती तो मैं और अच्छे से चीज़ें हैंडल कर पाती, क्योंकि इस वक्त मैं फुली मैच्योर्ड हूँ, फुली मुझे हर चीज़ का पता है। मुझे जो है वो बच्चे कैसे पालना है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने सेकंड बच्चे को बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे अच्छे से पता होता है, गलतियाँ होती हैं और ऑब्वियसली गलतियाँ हुई हैं मुझसे भी। तो आई एग्री। और मुझे जो कमेंट किया था उस लड़की ने कि आप अपनी बेटियों की शादियां जो है वो अपनी एज पे करना, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और मेरी यही सोच है कि मैं अपनी बच्चियों की शादियां एक परफेक्ट एज पे जाके शादी करूंगी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। शादी तो होनी है, देखो शादी तो होनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है हमें शादी, शादी होनी है। बट छोटी एज की साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी जिंदगी में मौका मिला, कभी कुछ बात निकली तो हम बताएंगे, साइड इफेक्ट्स भी शेयर करूंगी आपके साथ। मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं चाहती हूँ एक्सपीरियंस से लोग सीखें। आप अपनी चीज़ों की, हर चीज़ की जो ना वो अच्छाई बयान करना सिर्फ नहीं होता है, आपको उस चीज़ की सब कुछ बताओ कि इस चीज़ में ये बेनिफिट्स है, ये डिसबेनिफिट्स हैं, इन चीज़ों के ये है, ये नहीं। आप हर चीज़ पर बात करो, और वही इन्फ्लुएंस करना होता है। हर चीज़ को अच्छा अच्छा बता के पेश करना इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इन्फ्लुएंस यही मतलब होता है कि आप उस चीज़ की सच्चाई बयान करो, जो भी हो, जैसी भी सच्चाई हो, जितनी भी खराब सच्चाई हो। बट आप जब एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हो, अपने लोगों को सच्चाई बताने की बोल रहे हो कि मैं आपको सच बताऊंगी, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा सच, तो फिर आप वो सच बताने की ताकत भी रखो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहरहाल होप सो कि यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, एंड टेक केयर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।